हाय फ्रेंड्स, मैं संजीत और आप देख रहे हो संजीत रेफ्रिजरेशन। आज हम डबल डोर रेफ्रिजरेटर के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में जो जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं उसके वायरिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल डोर रेफ्रिजरेटर के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में 11 तरह के कंपोनेंट यूज होते हैं। सबसे पहले आता है कंप्रेसर, उसके बाद आता है ओएलपी मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर, उसके बाद आता है रिले, उसके बाद आता है थर्मोस्टेट, उसके बाद आता है टाइमर स्विच, उसके बाद आता है फैन मोटर, उसके बाद आता है बायोमेटल, उसके बाद आता है थर्मल फ्यूज, उसके बाद आता है हीटर, उसके बाद आता है डोर स्विच और उसके बाद आता है डोर लैंप। तो अब ये सारे कंपोनेंट कैसे काम करते हैं वो एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कंप्रेसर। ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर में 3 वाइंडिंग होता है जिसमें पावर सप्लाई दिया जाता है। एक है कॉमन, दूसरी है स्टार्टिंग और तीसरी है रनिंग। उसके बाद आता है ओएलपी मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर क्या करता है, जब कंप्रेसर ज़्यादा हीट हो जाता है तब पावर सप्लाई को कट आउट कर देता है। उसके बाद कंप्रेसर को ऑन करने के लिए एक रिले यूज़ किया जाता है। ये रिले क्या करता है, कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को शॉर्ट करके कंप्रेसर को ऑन करती है और कंप्रेसर जब ऑन हो जाता है तब रनिंग वाइंडिंग पे कंप्रेसर चलती रहती है। उसके बाद आता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करती है, फ्रिज के अंदर की जो कूलिंग है उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है टाइमर। टाइमर क्या करती है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कूलिंग और हीटिंग दोनों होता है ताकि फ्रिज के अंदर कभी भी बर्फ़ ना जम सके, और इस कूलिंग और हीटिंग को टाइमर कंट्रोल करती है। बहुत समय तक कूलिंग करने के बाद कुछ समय हीटिंग करती है। उसके बाद कूलिंग को सर्कुलेट करने के लिए एक फैन मोटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है बायोमेटल। बायोमेटल क्या करती है, हीटिंग को कंट्रोल करती है बायोमेटल। जब टाइमर हीटर को हीटिंग करने के लिए पावर सप्लाई देता है तो फ्रिज के अंदर जब 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब बायोमेटल पावर को कट आउट कर देता है और फिर से कूलिंग होता है। उसके बाद आता है थर्मल फ्यूज़। थर्मल फ्यूज़ क्या करती है, जब हीटर किसी कारण बंद नहीं होता तब हीटिंग करते करते फ्रिज के अंदर आग भी लग सकती है। इसलिए फ्रिज के अंदर की तापमान जब 70 डिग्री के ऊपर चले जाता है तब थर्मल फ्यूज़ पावर को कट आउट कर देता है। उसके बाद यह है हीटर जो फ्रिज के अंदर हीटिंग करती है। उसके बाद आता है डोर लैंप, और डोर लैंप को कंट्रोल करने के लिए डोर स्विच दिया जाता है जो डोर की एकदम बाजू में ही लगाया जाता है ताकि फ्रिज की डोर ऑफ करते ही स्विच दब जाए और डोर लैंप बंद हो जाए। उसके बाद इस सारे कंपोनेंट की वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने से पहले एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारा टाइमर है, टाइमर में 4 टर्मिनल होता है। 4 टर्मिनल में से 3 नंबर जो टर्मिनल है वो उसमें फेस की सप्लाई दिया जाता है और 1 नंबर टर्मिनल पे न्यूट्रल की सप्लाई दिया जाता है। और हमारा 4 नंबर जो टर्मिनल है वो कूलिंग के लिए काम करती है और 2 नंबर जो टर्मिनल है वो हीटिंग के लिए काम करती है। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले थर्मोस्टेट की एक हिस्से से फेज वायर को जोड़ देता हूँ और दूसरे हिस्से से हमारा टाइमर को फेज सप्लाई दे देता हूँ। उसके बाद डोर स्विच को भी फेज सप्लाई दे देता हूँ और डोर लैम्प को डोर स्विच के दूसरे भाग से। उसके बाद आप लोगों को पता होगी कि हमारा टाइमर जो है उसके 4 नंबर टर्मिनल कूलिंग के लिए काम करती है। इसलिए 4 नंबर टर्मिनल से फेज वायर को ले जाकर हम रिले में जोड़ देता हूँ और रिले की स्टार्टिंग वाइंडिंग से स्टार्टिंग को और रनिंग वाइंडिंग से रनिंग को जोड़ देता हूँ। उसके बाद इसी वायर को लूप करके मैं फैन मोटर को फेज सप्लाई दे देता हूँ। उसके बाद हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे।
न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लैक वायर को लेके सीधा थर्मल फ्यूज़ को सप्लाई दे देता हूँ और थर्मल फ्यूज़ की दूसरे भाग से हीटर को सप्लाई दे देता हूँ न्यूट्रल की। और टाइमर में न्यूट्रल की सप्लाई देने के लिए हीटर की दूसरे भाग से 1 नंबर टर्मिनल पे न्यूट्रल की सप्लाई दे देता हूँ। यहाँ पे एक आपको कंफ्यूजन होगी कि यहाँ से ये ब्लैक वायर में कैसे ले गया। हीटर के अंदर जो नाइक्रोम के वायर होता है उसके मदद से न्यूट्रल सप्लाई इधर से उधर चले जाता है, इसलिए मैं इधर से न्यूट्रल सप्लाई को टाइमर स्विच में दिया हूँ। उसके बाद OLP में न्यूट्रल सप्लाई को देने के लिए मैं इधर से एक वायर को ले जाकर सीधा OLP में जोड़ देता हूँ और OLP के दूसरे हिस्से को कंप्रेसर की कॉमन वेल्डिंग के साथ जोड़ देता हूँ। उसके बाद डोर लैम्प को भी न्यूट्रल की सप्लाई ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए न्यूट्रल की सप्लाई को डोर लैम्प को भी दे देता हूँ और फैन मोटर को न्यूट्रल की सप्लाई दे देता हूँ। उसके बाद हीटर में फेस सप्लाई को देने के लिए 2 नंबर टर्मिनल से ले जाकर बायोमेटल के एक हिस्से में जोड़ देता हूँ और दूसरे हिस्से से हीटर की दूसरे हिस्से को जोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं कंप्रेसर मोटर के साथ ग्राउंड भी कर देता हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। यहाँ तक हमारा कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।